आज हम बात करेंगे इन बाजी के बारे में। मैं इंस्टा चला रही थी तो बार बार इसकी वीडियोस और पिक्चर्स मेरे सामने आ रही थी, तो मैंने सोचा जब ये खुद मेरे हाथों बेइज्जत होना चाहती है तो मैं कौन होती हूँ इसे बेइज्जत न करने वाली। सही पकड़े हैं। खुसरे भी इससे ज्यादा प्यारे होते हैं, ये मैं नहीं इनके ही फैंस कह रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताती चलूं कि ये जो भी एक्टर्स, व्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, टिकटॉकर्स, सेलिब्रिटीज के फैंस होते हैं ना, ये भी इनके जैसे ही होते हैं। जब तक ये लोग इनके फैंस के मुताबिक ड्रेसिंग करते हैं, काम करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं तो वो अच्छे होते हैं, लेकिन जब उन लोगों के असली चेहरे इनके सामने आते हैं तो वही सेलिब्रिटीज इनके लिए खुसरे बन जाते हैं। जैसे आप इन बाजी को देख लें, ऐसी वाहियात ड्रेसिंग की हुई है जिन पर लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं। हस्बैंड को 21 तोपों की सलामी। कुछ तो ऐसे कमेंट्स थे जिनको मैं पढ़ भी नहीं सकती। हर टाइम करीना कपूर की कॉपी करती है, घर का खर्चा चलाने के लिए इनको नंगा होना पड़ता है मेरे ख्याल से। जैसे जैसे एज हो रही है दिमाग खराब हो रहा है। मुंह देखो, जीवी टमाटर साइकिल दी ब्रेक खिंचाया, टमाटर भी लाइक। क्या इतना बुरा हूँ मैं? फाइनली फाउंड कारसाज वाली दुल्हन, नशे में लग रही है बेगरत। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे लगा कोई नशाई है। एक्स्ट्रा मनहूस लग रही है, एंटी वायरस, और मेरा मतलब के आंटी। बुढ़ी गोरी लाल लगाम, और भी बहुत कमेंट्स है, लेकिन अगर मैं पढ़ने बैठ गई ना तो तुम लोग हंस हंस के कोमा में चले जाओगे, इसलिए कमेंट्स को स्किप करते हुए आगे चलते हैं। अब आते हैं कारसाज वाली के जिन पर, मेरा मतलब के बंदरी के बंदर पर, आई मीन हीरा मानी के मानी पर। अब ये सोचने वाली बात तो है कि इस कारसाज वाली चुड़ैल को ये मानी कहाँ से मिला, तो आइए इनकी कहानी सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कारसाज की चुड़ैल ने अपने जिन को टीवी पर देखा था। इसको लग रहा था कि ये तो कोई इस जैसा इंसान है, फिर इसको लग रहा था ये तो मैं हूँ। बेसिकली ये 17 साल की थी, कॉलेज में थी। ये चुड़ैल कह रही है कि अल्लाह देखें क्या क्या करता है, करतूत सारे अपने और डाल अल्लाह पे दो। अल्लाह खुद कहता है कि मैंने तुम्हें एक अच्छाई का रास्ता दिया और एक बुराई का, फिर वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा चुनते हो। खैर बाजी आगे क्या कहती है सुनो जरा। मानी इसकी बेस्ट फ्रेंड का फ्रेंड था और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। ये अपनी बेस्ट फ्रेंड के प्रोजेक्ट्स बनाती थी और ये अपनी फ्रेंड के घर प्रोजेक्ट बना रही थी, तो वो सारी रात मानी से बात कर रही थी। अच्छा, और मजे की बात तो सुनो, बाजी की मंगनी भी हुई थी, क्योंकि 17 साल की उम्र में ही इसके घर वालों को इसके करतूतों का पता चल गया था ना, इसलिए। बड़ा हरामी हो बेटा। इसकी शादी भी होने वाली थी। बाजी की शादी में 6 मंथ्स रह गए थे, लेकिन इनको अपना मंगेतर रेंज से बाहर लगता था क्योंकि वो बैंकर था ना। क्योंकि ये तो बड़ी हीरोइन टाइप की है, तो इसको हीरो चाहिए था 6 पैक्स वाला। आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। अपने मंगेतर से नॉर्मल वो थोड़ा बैंकर है, तो वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड टाइप इंसान है, बिल्कुल मेरी रेंज से बाहर। अच्छा, क्योंकि मैं तो बड़ी इस तरह की हीरोइन टाइप ना, मुझे तो कोई हीरो चाहिए ना 6 पैक्स वाला। तो इसने अपनी फ्रेंड से पूछा तुम सारी रात किससे बातें करती रहती हो, तो इसकी फ्रेंड ने कहा मैं मानी से बात कर रही। मैं क्या करूं, इसने खुद ऐसा बोला था। इसने बोला कि मैं मानी से बात कर रही हूँ, करी थी तो उसने कहा मैं मानी से बात कर रही थी। इसके एंटीनाज खड़े हो गए। फिर अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ह्यूमंस के भी एंटीनाज होते हैं क्या, पता नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखे। अगर आपने देखे हैं तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। फिर इसने कहा अच्छा। फिर अगले दिन ही इसने अपनी फ्रेंड के फोन से मानी का नंबर निकाला। वैसे बड़ी बेशर्मी का मकाम है। और फिर जब इसने मानी का नंबर निकाला तो इसने मानी को फोन किया। अच्छा, कॉल तो की, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया, लेकिन क्या समझकर कॉल की ये तो सुन लो। इन बाजी ने अपने बाजे को मरियम खान बनकर कॉल की और वो क्या कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। मरियम खान भी लाइक। क्या इतना बुरा हूँ मैं? म्यूजिक।
उधर मानी इसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था और इसको इधर गाड़ी भेज रहा था पिक करने के लिए। आगे बाजी कहती है कि ले, जब मैं उसकी गाड़ी में बैठी तो यहाँ मानी के कपड़े पड़े हुए थे, यहाँ परफ्यूम्स, यहाँ शूज। क्या उसने गाड़ी भेजी थी या अपनी चीजें भेजी थी हिल्ला मानी को इम्प्रेस करने के लिए? फिर जब मानी ने इस छिपकली को देखा तो कहा कि मैं तो इस कारसाज की चुड़ैल से ही शादी करूंगा। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि दोनों ही एक दूसरे को डिजर्व करते थे तो मिल गए। ये ड्रामाज में इतने बेहुदा सीन्स कर चुकी है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं ऑलरेडी घटिया इंडस्ट्री के ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूं, तो आप वो देख लें। आज के लिए बस इतना ही काफी था। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।